सर सबसे पहले आपका नाम बताइए। जीतू यादव। जी, ये सर जनसेवा की जो प्रेरणा है, जो बहुत ही अच्छा कार्य किया जा रहा है लॉकडाउन कर्फ्यू जैसे लगा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उसके बाद से सुनने में आया कि आपके द्वारा जो है खाद्य सामग्री और भोजन सामग्री हर जगह पहुंचाई जा रही है, उसके विषय में आप बताइए। देखिए, ये प्रेरणा मुझे हमारे विधायक आदरणीय रमेश मेंदोला जी द्वारा मिली है। शुरू से मैं जब से उनके साथ रह रहा हूँ, एक ऐसा माहौल मैंने देखा कि जब भी कोई भी परिस्थिति में जब उनकी विधानसभा में हो या पूरे देश में कहीं भी विपत्ति आई है तो वो लोगों के सहारा बन के खड़े हुए। तो उन्हीं से प्रेरणा लेके जैसे ही जिस दिन से लॉकडाउन हुआ उस दिन से भोजन की व्यवस्था, कच्चे राशन की व्यवस्था, क्योंकि ये पूरा जो क्षेत्र है, सरवारा नगर हो गया, शंकर कुमार का बगीचा हो गया, सुभाष नगर की नीचे की बस्ती हो गई और संपूर्ण कुलकर्णी का भट्टा हो गया, ये रोज़मर्रा का जीवन जो लोग जीते हैं उस तरह का क्षेत्र है। रोज़ लोग काम पे जाते हैं, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, मजदूर वर्ग कहलाता है यह पूरा जो क्षेत्र है ना, श्रमिक क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ रोज़ यही कि रोज़ कमाना रोज़ खाना है। तो लॉकडाउन के बाद से ही स्थितियाँ पूरे वार्ड में कहीं ना कहीं ऐसी नज़र आई कि लोगों को ज़रूरत है, भोजन की भी ज़रूरत है, खाद्य सामग्री की भी ज़रूरत है। तो विधायक जी द्वारा, मेरे द्वारा, मेरी पूरी टीम के द्वारा कुछ फंड इकट्ठा किया गया, राशन की कुछ सामग्रियां विधायक जी ने पहुंचा दी गई। तो उसी दिन से हमने कच्चा राशन लोगों तक पहुंचाना, भोजन की व्यवस्थाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना है। प्रशासन ने जो उद्देश्य दिए हैं कहीं ना कहीं अपनी सेफ्टी के लिए दिए हैं, तो उन सब बातों को भी ध्यान में रखते हुए एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। और जो आह्वान आदरणीय मोदी जी ने वहाँ से किया है, देश हित में जो किया है, उसको देखते हुए भोजन जब हम बना लेते हैं करीब 5000 पैकेट, तो हम बूथों के माध्यम से, कोई वहाँ भीड़ लगा के नहीं आए, हमारे पास कोई मांगने नहीं आए, हमारा बूथ अध्यक्ष भोजन के 200-200 पैकेट लेता है। तो जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक जाता है, वो भोजन लेके और उनके घर पे ही दे के आता है। लोग हमारे पास लेने नहीं आते, भोजन की व्यवस्था हम उनके घर तक पहुँचाते हैं। खाद्य सामग्री का भी ऐसा है कि हम एक क्षेत्र चुन लेते हैं पूरा, जैसे ये गली चुन ली है, 2 गली चुन ली रोज़ हमने, तो रोज़ 300 पैकेट हमको खाद्य सामग्री के बांटना है। अब उस गली में हमारा सबसे पहले ये वो रहता है कि जो किराएदार रहते हैं, क्योंकि अभी इस पूरी परिस्थिति में कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा प्रभावित कोई क्षेत्र हुआ है तो किराएदार हुए हैं, कहीं से आके बसे हुए हैं, ये हैं वो हैं। तो किराएदारों का भी ध्यान में रखते हो, और बस्ती में जितने भी लोग रहते हैं, गली में यानी जितने भी लोग रहते हैं, किसी भी संप्रदाय के रहें, किसी भी समाज के रहें और किसी भी पार्टी से हों, हम उसमें कोई भेदभाव नहीं करते हैं। जितने घर हैं टोटल घर पे हम एक घर पे खाद्य सामग्री पहुंचा रहे हैं, भले वो किसी पार्टी का रहे, किसी भी जात का रहे, किसी भी धर्म का रहे। मानवता का आधार देखकर आदरणीय विधायक जी ने कहा है कि प्रत्येक नागरिक को जो ये सामग्री बांट रहे हैं हम, वो पहुँचे। और मेरा यह उद्देश्य है कि हमारे पूरे वार्ड क्षेत्र क्रमांक 2 में रमेश जी पहुँचाएंगे पूरी सामग्री, खाद्य सामग्री प्रत्येक घर में जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं। पर मेरा उद्देश्य ये है कि वार्ड क्रमांक 24 में जितने भी घर हैं, मुझे लगता है सब ज़रूरतमंद घर हैं। कुछ लोग हैं अच्छे जो बोल रहे हैं कि नहीं भैया हमको नहीं ज़रूरत है, आप हमारा किसी और को दे दो। तो ऐसे लोगों को प्रणाम करता हूं, उनकी सोच को प्रणाम करता हूं। आगे भी स्थिति ऐसी बने रहे, जितने भी वार्ड क्रमांक 24 में घर हैं प्रत्येक ज़रूरतमंद लोगों तक खाद्य सामग्री पहुँचे, ऐसा उद्देश्य मेरा, मेरी टीम का और आदरणीय विधायक जी का है। अच्छा, आप जैसे कि अभी ये स्थिति में जो है संस्था के अलावा और कोई सहयोग के लिए आगे आते हैं क्या, जैसे खाद जो भी देना होता है? जी, बहुत अच्छी बात कही है आपने। मेरी टीम के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्य में मदद कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो चाहते नहीं उनका नाम आगे आए, पर बहुत अच्छी बल्क में मदद कर रहे हैं। गोपनीय रूप से 5-5 टन आटा भेज देते हैं, कोई 1000 किलो दाल भेज देता है, कोई चावल भेज देता है, और अदर जो भी सुविधाएं हैं, तेल हो गया, कोई तेल की टंकियां भेज देता है 4-4, 5-5। तो ऐसे सब लोगों को वो चाहते नहीं उनका नाम मैं बताऊं, और मैं भी बताना नहीं चाहता हूं, पर मीडिया के माध्यम से मैं उनको और उनकी सोच को भी प्रणाम करता हूं कि देश हित में जो ये कार्य कर रहे हैं, मानव हित में जो कार्य हो रहा है, उन सबका काम ऐसे ही चलते रहे। और ये मानव सेवा का काम है, और मानव सेवा इन सरी के लोगों से ही सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए इन सब लोगों को भी प्रणाम करता हूं। जो भी मैं मीडिया के माध्यम से एक बार वापस से प्रत्यक्ष रूप से, आप प्रत्यक्ष रूप से जो भी इस कार्य में यहाँ मेरे वार्ड में हो या पूरे देश में मदद कर रहा है, उन सब लोगों को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, उनको बहुत बहुत साधुवाद करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सर, अंत में एक संदेश देना चाहें कि अभी जैसे कि अपने इंदौर में 900 से ज़्यादा अधिक लोग जो हैं कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं ना। आज की कंडीशन में ये देखिए, आज की तारीख में 2 नर्सें जो एमवाई अस्पताल की थी वो भी
कोरोना से संक्रमित हो गई है और काफ़ी लोग इस प्रकार की समस्याओं से लड़ रहे हैं। जनता को कई बार समझाने के बाद लोग क्या है घर से बाहर निकल रहे हैं, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो पूरी महामारी कोरोना के रूप में पूरे विश्व में आई है, जी, इसकी अगर जंग अपने को जीतना है तो इसका एक ही उद्देश्य है, आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बिगर वजह से, बिगर कोई वजह से जो लोग बाहर घूम रहे हैं उनको उनके परिवार वाले लोग समझाएं कि घर में रहें, बिगर वजह बाहर ना निकलें, और जो भी उद्देश्य प्रशासन दे रहा है उन उद्देश्यों का पालन करें। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंदौर में जो भी परिस्थितियां बन रही है, कुछ लोग मैं देख रहा हूँ रोज पुलिस वाले भी बहुत सख्ती कर रहे हैं, और करना भी चाहिए, और ज़्यादा करना चाहिए, इससे ज़्यादा करना चाहिए। लोग मानने को राजी नहीं है, बेवजह घर के बाहर निकलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। इस पूरे कोरोना की जो महामारी की बीमारी है, इसमें अगर हमको जंग जीतना है तो स्वयं को अपनी रक्षा करना है। जिस इंसान ने स्वयं की रक्षा कर ली, उसने परिवार की कर ली, उसने देश की कर ली, उसने विश्व की कर ली। तो जो स्वयं की रक्षा करते रहेगा, अपना ध्यान रखेगा, तो ही हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे। और मेरा मीडिया के माध्यम से फिर पूरे इंदौर वासियों से ये निवेदन है कि इंदौर का जो नाम पूरे विश्व में सफाई के मामले में आया है, स्वच्छता के मामले में आया है, ऐसा ही कोरोना की लड़ाई में भी इंदौर विजयी हो। ऐसी सब लोग अगर सहयोग करेंगे तो ही विजय होगा। बेवजह बाहर ना निकलें, घर में रहें, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। खास करके बुजुर्ग जो लोग हैं उनका बहुत ज़्यादा सेफ्टी रखें, उनका ध्यान रखें। और जितने भी लोग बेवजह बाहर घूम रहे हैं, प्रशासन कहीं ना कहीं उनके साथ जो कर रहा है वो बहुत सही कर रहा है। जी, अच्छा, आपका शुभ नाम बताएं? जीतू यादव।